कैबिन क्रू का इंटरव्यू तो क्लियर हो गया, बट एक सवाल सबके दिमाग में आता है कि जो हमारी ट्रेनिंग होती है उसमें जो हमारे एग्जाम्स होते हैं, अगर उसमें फेल हो गए तो नमस्ते सभी को, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज आ गई हूँ मैं दिल्ली अपनी एक दिन की ट्रेनिंग करने के लिए। सिर्फ एक दिन की ट्रेनिंग है। मैं डेड हेड आई दिल्ली पहले दिन, अगले दिन ट्रेनिंग थी और ट्रेनिंग के बाद ही तुरंत हमारी फ्लाइट थी। तो गाइस, आई मेक श्योर कि ट्रेनिंग से पहले मैं खुद को अच्छे से रेडी कर रही हूँ। अच्छे से हमें ग्रूम भी होके जाना है। ऐसा नहीं है आज हमारा एग्जाम है तो आज ग्रूमिंग में थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। नहीं भाई, आप तो कैबिन क्रू हो तो आपको अच्छे से ही रेडी होके जाना है। आज मेरी ट्रेनिंग थी डेंजरस गुड्स से रिलेटेड। एक ही दिन की ट्रेनिंग थी। इसी दिन हमारी ट्रेनिंग होनी थी, इसी दिन एग्जाम था और इसी दिन वाइवा था। तो इसमें जो एग्जाम क्लियर करेगा वही वाइवा के लिए क्वालिफाई होगा, फिर वाइवा भी क्लियर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिटन एग्जाम में क्वालिफाई नहीं करते, फेल हो जाते हो, तो आपको वाइवा के लिए चांस नहीं दिया जाएगा। तो मैंने अच्छे से पढ़ाई की, क्लास में अच्छे से ध्यान दिया और लंच ब्रेक के बाद हमारा एग्जाम होना था तो हम लंच ब्रेक के लिए गए। सुबह हुई क्लास आराम से, देन लंच ब्रेक के लिए गए। लंच ब्रेक हमारा थोड़ा लंबा होता है बट बीच में टी कॉफी ब्रेक 10-10 मिनट का तो मिलता रहता है हमें। तो हमने लंच किया, उसके बाद था हमारा एग्जाम। थोड़ी सी टेंशन तो हो रही थी एग्जाम की, कैसा होगा कैसा नहीं। तो रिटन एग्जाम हमने दिया और रिटन एग्जाम मेरा हो गया था। आई स्कोर 98। फिर मैंने थोड़ी सी पढ़ाई की वाइवा देने के लिए। वाइवा में भी मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही थी बट मैंने वाइवा भी कर लिया था। तो अब आते हैं आपके सवाल पे, अगर आप फेल हो जाते हो तो क्या होगा। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे ये मेरी आज की ट्रेनिंग थी, इसमें पहले रिटन एग्जाम हुआ। अगर रिटन एग्जाम में फेल हो गए तो वाइवा के लिए नहीं आ पाओगे आप। तो चाहे रिटन में फेल हो रहे हो चाहे वाइवा में हो रहे हो, ट्रेनिंग आपकी शुरू से ही होगी सारी। सपोज आपने रिटन भी निकाल लिया बट वाइवा में आप नहीं जा पाए, लेकिन फिर भी अगर अगली बार ट्रेनिंग होगी आपको दोबारा से रिटन देना पड़ेगा, दोबारा से वाइवा देना पड़ेगा। एंड ये मैक्सिमम ऑफ 2 to 3 चांसेस आपको मिलते हैं। इसके बाद कंपनी आपको टर्मिनेट कर देती है। एक बार फेल होने पे कंपनी आपको डायरेक्टली नहीं निकालती कंपनी से, वो आपको 2-3 चांसेस देगी एंड देन उसके बाद ही आपको टर्मिनेट करेगी। ये हर कंपनी के रूल्स अलग अलग होते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा मैंने आपको जिस तरीके से समझाया। अगर आपके और कोई सवाल है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बोलो और आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो मुझे जरूर बताओ। गाइस, एक बात समझ लो कि फेल होना मतलब ये नहीं होता कि आप लूजर हो। आप सबसे पहले अपना बेस्ट दो। एटलीस्ट आप इंटरव्यू, कैबिन क्रू इंटरव्यू पहले क्लियर करो। कैबिन क्रू ट्रेनिंग के एग्जाम्स की बाद में सोचना। पहली सीढ़ी है इंटरव्यू क्लियर करना, उसके बाद देखी जाएगी। अपना बेस्ट दो, सब कुछ अच्छा हो। आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स दोगे तो फेल होने का तो मतलब नहीं बनता। फिर मैं आ चुकी थी कोलकाता। सो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियो को जरूर लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।